सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 40वां अध्याय। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति का आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठाता देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्राकृतिक और प्राकृतिक से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप ही स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य आपके स्वरूप है, परंतु वे प्रकृति के गुण राजस से युक्त थे, इसलिए वे भी अपनी प्रकृति का और उसके गुणों से परे स्वरूप का नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उसके साक्षी महापुरुष एवं निवंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाले त्रयी विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्त ऋषि आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव से स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं और बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्विहु आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तरण भेद भी है, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे वे भिन्न समझते हैं, वे सब वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घूमती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेरे आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्राकृतिक 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्वत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं। जैसे वस्त्र सूत्रों से उत्पन्न रहते हैं, वैसे ही सब प्रकृति के उन गुणों से भी उत्पन्न है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लेप है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रभाव से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन सौजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि का भी कोई सीमा है?
इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि दृंदों में ही रम गया है और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे सखा मित्र बंधु हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सिवान आदि घासों से ढका देखकर यह समझ ले कि यहाँ जल नहीं है तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं ही अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। किसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उसके लिए कर्म करने का संकल्प उठते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल और दुर्दमन्य है, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप है, विज्ञानाघन है। जितनी भी प्रतीतियाँ होती है उतनी ही वृत्तियाँ है, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान है। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में आप ही है तथा आप ही सब उन सबके नियंता भी है। आपकी शक्तियां अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म है। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण है तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात देवता हर्षिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। शेष अगले अंक में। राधे राधे।